हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स विद सूरज सर में। आज हम लोग कक्षा 12 के प्रश्नावली 3.2 के परीक्षा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तो इसमें करेंगे हम लोग अवयवों पर संक्रियाएं देखेंगे, यानी कि अवयवों पर जो संक्रियाएं लगती हैं वह कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो संक्रियाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। एक तो प्लस का हो सकता है, या माइनस का हो सकता है, या गुणा का हो सकता है, या भाग का हो सकता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि क्या करेंगे पहले हम लोग 2 अवयवों का योग देखेंगे, फिर 2 अवयवों का अंतर देखेंगे, फिर 2 अवयवों का गुणन देखेंगे, फिर 2 अवयवों का भागफल देखेंगे कि क्या क्या इसमें परिभाषित है और क्या परिभाषित नहीं है, और जो परिभाषित होंगी क्या करेंगे उन्हें हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग क्या करते हैं कि अवयवों का योग देखते हैं, उसके बाद से हम लोग अवयवों का अंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अवयवों का योग समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग 2 अवयव ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक अवयव ए बराबर दिया है 2, 3, 4 और 5, और एक अवयव मान लेते हैं बी बराबर दिया है हमारे पास -1, 2, -3 और -4 दिया है। ठीक है, क्या करना है, हमें दोनों को जोड़ना है, यानी कि a प्लस बी यदि यहां से हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास। तो इनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि इन दोनों अवयवों की कोटि हमेशा बराबर होनी चाहिए। यानी कि इनको जोड़ने के लिए जो इनकी यह कोटि है 2 × 2, यह क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। यदि इनकी कोटियां समान नहीं है तो इनको हम नहीं जोड़ सकते हैं। यह बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो कैसे जोड़ते हैं, तो क्या करते हैं, इनके संगत अवयव जोड़ते हैं। इसमें हम इसको जोड़ देंगे, इसमें हम इसको जोड़ देंगे, और 4 में -3 को जोड़ देंगे, और 5 में -4 को जोड़ देंगे। यानी क्या करते हैं हम लोग इनके संगत अवयवों को आपस में हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं यहाँ पर। तो 2 में यदि -1 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 1, 3 में यदि 2 जोड़ेंगे तो 5, 4 में यदि -3 जोड़ेंगे तो 1, और 5 में यदि -4 जोड़ेंगे तो 1। यह हमारा फाइनली a प्लस बी ज्ञात हो गया। ठीक है, तो 2 अवयवों को जोड़ने से पहले आप हमेशा यह बात को ध्यान में रखिएगा कि दोनों अवयवों की कोटि क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और जब बराबर हो गए तो क्या करेंगे, उनके संगत अवयव हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए एक असमान कोटि के अवयव लेते हैं तो देखते हैं क्या उनको हम जोड़ पाते हैं या नहीं जोड़ पाते हैं। ठीक है, इसे मान लेते हैं हमारे पास a बराबर दिया है 2, -3, 4 और 5, और मान लेते हैं एक b बराबर दिया है हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो क्या करना है, यहां से मुझे a प्लस बी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो a प्लस बी ज्ञात करने के लिए क्या देखेंगे हम लोग कि पहले इनकी कोटि क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसी कोटि कितना है हमारे पास 2 × 2 है, और इसी कोटि क्या है हमारे पास, तो 2 × 3 है। तो क्या दोनों की कोटियां आपस में बराबर हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। तो क्या यहां से हम लोग a प्लस बी ज्ञात कर सकते हैं, तो नहीं ज्ञात कर सकते हैं, यह संभव नहीं है। जैसे देख लीजिए, यदि मान लेते हैं हम 2 में 2 जोड़ते हैं, और -3 में 3 जोड़ते हैं, 4 में 5 जोड़ते हैं, और 5 में यदि 6 जोड़ते हैं, फिर भी तो हमारे पास 2 अवयव बच जा रहे हैं। तो बेईमानी हो रही है कि नहीं हो रही है, तो बेईमानी नहीं होनी चाहिए। यानी कि दोनों अवयवों की कोटि क्या होना चाहिए, आपस में हमेशा बराबर होना चाहिए, तो ही इनका योगफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अवयवों का योग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं हम लोग अवयवों का अंतर देखते हैं। ठीक है, तो इसको भी समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग 2 अवयव पहले अपने पास से मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास a बराबर एक अवयव दिया है 2, 3, 5, 6, और एक अवयव दिया है b = 7, 2, 5, 4 मान लेते हैं। तो यहां पर क्या करना है, मुझे a माइनस बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर भी अवयवों का योग हो या फिर अवयवों का अंतर हो, हमेशा हम लोग योगफल या अंतर निकालने से पहले क्या करते हैं, इन अवयवों की कोटि देखते हैं। यदि कोटि समान हो तो ही इनका योगफल या फिर अंतर हम लोग ज्ञात करते हैं।
तो इसकी कोटि कितना है यहाँ पर हमारे पास, तो 2 इंटू 2 कोटि है। इसकी कोटि कितना है, तो इसकी भी कोटि 2 इंटू 2 कोटियाँ है, यानी दोनों की कोटियाँ क्या आपस में बराबर है। जब दोनों की कोटियाँ आपस में बराबर हैं तो क्या यहाँ से a माइनस बी निकाल सकते हैं हम, तो अवश्य निकाल सकते हैं। चलिए ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो जैसे योगफल की ज्ञात किए हम लोग, वैसे हम लोग इसका अंतर भी ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे इसमें हम लोग, 2 में से क्या करेंगे हम लोग, 7 को घटा देंगे 3 में से, 2 को 5 में से, 5 को और 6 में से 4 को। ठीक है, चलिए घटाते हैं। 2 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 5 बचेगा। 3 में से यदि 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 5 में से यदि 5 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 6 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ हमारे पास 2 बचेगा। तो यह हमारे पास a माइनस बी ज्ञात हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अवयवों का योगफल और अवयवों का अंतर बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम लोग अवयवों के योग के गुणधर्म देखते हैं। तो अवयवों के योग के गुणधर्म मुख्यतः यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रम विनिमय नियम, दूसरा होता है साहचर्य नियम, तीसरा होता है योग के तत्समक का अस्तित्व, और चौथा होता है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। तो पहला हम लोग देखते हैं। पहला करें क्रम विनिमय नियम क्या होता है, यानी अवयवों के योग के लिए क्रम विनिमय नियम क्या होता है। तो इसका अर्थ यह है, आप ऐसे समझिए कि किसी 2 अवयव को किसी भी क्रम में यदि हम जोड़े तो उसका परिमाण क्या मिलेगा, हमें समान मिलेगा। जैसे यदि कहें हमारे पास a प्लस बी यदि ज्ञात करना है, तो यदि हम b प्लस ए भी ज्ञात करते हैं तो दोनों का मान क्या होगा, आपस में बराबर होगा, और यही क्रम विनिमय नियम होता है। ठीक है, अगला है साहचर्य नियम। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, 3 अवयव मान लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, और दूसरा है हमारे पास a प्लस बी और प्लस सी। इसका अर्थ यह है कि यदि b प्लस सी को पहले निकाल के उसमें यदि हम a को जोड़े, उसका मान वही होगा जो a प्लस बी ज्ञात करने के बाद से उसमें हम c जोड़ें। ठीक है, यानी इन दोनों का परिमाण क्या होता है, आपस में समान होता है। इसी को हम लोग साहचर्य नियम कहते हैं। अगला है योग के तत्समक का अस्तित्व। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि एक मान लेते हैं हमारे पास एक अवयव का है, क्या है, a मान लेते हैं। तो a में क्या हम जोड़े कि फिर हमें वही अवयव मिल जाए। तो a में यदि हम शून्य अवयव को जोड़ते हैं, यानी कि o, शून्य अवयव किसे लेते हैं हम लोग, o से। तो a में यदि हम शून्य अवयव को जोड़े तो क्या मिलेगा, हमें a ही मिलेगा। या यदि शून्य अवयव में यदि a को जोड़े तो भी क्या मिलेगा, हमें a ही मिलेगा। तो कह सकते हैं यहां पर शून्य अवयव क्या है, a का तत्समक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारे पास योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। तो इसको ऐसे समझिए कि मान लेते हैं हमारे पास कोई अवयव a दिया गया है, तो a में क्या जोड़े कि शून्य अवयव प्राप्त हो जाए। तो a का प्रतिलोम ही ना जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे हम लोग, तो माइनस a यदि जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, शून्य अवयव यानी कि o मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर a का प्रतिलोम अवयव कौन सा है, तो माइनस a है। ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं हमारे पास b में क्या जोड़े कि शून्य अवयव प्राप्त हो जाए। तो जाहिर सी बात है माइनस b जोड़ेंगे तो भी तो शून्य अवयव प्राप्त होगा। तो यहां पर b का प्रतिलोम अवयव कौन सा है, तो माइनस b है। ठीक है, चलिए अब हम लोग किसी अवयव का किसी एक अदिश से गुणन ज्ञात करना सीखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक अवयव a बराबर दिया गया है। मान लेते हैं कि x y a और b एक अवयव दिया है। तो क्या करना है, यहां से हमें 2a ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे, यहां पर हम लोग 2 को वैसे ही लिख देंगे और a का मान ज्यों का तो क्या करेंगे, हम लोग उतार देंगे a और यहां b। अब क्या करेंगे, यहां पर हम लोग 2 का इस अवयव के प्रत्येक अवयव में हम लोग गुणा करेंगे। तो इसका मान क्या निकलेगा, यहां से हमारे पास 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2x होगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2y होगा, और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2a होगा, और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2b होगा। ठीक है,
तो ऐसे हम लोग किसी अवयव में किसी अदिश से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास x बराबर एक अवयव दिया है -3, -1, 4 और 2, मान लेते हैं एक अवयव दिया है। तो क्या करना है, यहाँ से हमें 3x निकालना है मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, 3 को उतार देंगे वैसे ही और यहाँ पर x का मान भर देंगे, -3, -1, 4 और यहाँ पर 2। अब क्या करेंगे, इस 3 का इस अवयव के प्रत्येक अवयव में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं यहाँ पर। तो जब गुणा करेंगे प्रत्येक अवयव में, तो 3 का -3 में गुणा करेंगे तो -9 होगा, और 3 का -1 में करेंगे तो -3 होगा, और 3 का 4 में करेंगे तो 3 चौको 12 होगा, और 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, -9। ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है कि किसी अवयव में किसी एक अदिश से कैसे गुणा करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, किसी अवयव का अदिश गुणन के कुछ गुणधर्म हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि एक अवयव की अदिश गुणन के गुणधर्म। ठीक है, तो पहला इसमें गुणधर्म यह कहता है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक संख्या है, मान लेते हैं कोई संख्या हमारे पास क्या है, k है, और यहाँ पर हमारे पास अवयव दिया है, मान लेते हैं a प्लस b दिया है। ऐसे मान लेते हैं दो अवयव है, उनका योगफल दिया है। तो यहाँ से जो परिमाण मिलेगा, इसका जो मान होगा वो इसके बराबर होगा, कि a प्लस के बी के बराबर होगा। यानी कि इसको ज्ञात करके उसमें k से मल्टीप्लाई कर दे, वही मान मिलेगा जो k का पहले a में करे, फिर b में करे, फिर उसको जोड़े। ठीक है, तो उम्मीद आप समझ गए होंगे। दूसरा इसका होता है, मान लेते हैं हमारे पास दो संख्याओं का योगफल कुछ इस प्रकार से दिया है, मान लेते हैं k प्लस l मान लेते हैं, और यहाँ पर कोई अवयव a दिया है, तो इसका मान वही होगा जो इसका मान होगा, यानी के ए प्लस में एल ए होगा। यानी कि पहले इन दोनों को जोड़ के अवयव ए में गुणा कर दें तो वही मान होगा जो के का ए में गुणा करे और एल का ए में गुणा करे, फिर अगर दोनों को हम जोड़ें। ठीक है, तो यह दो गुणधर्म थे। तो उम्मीद है आपको यह अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग दो अवयवों का गुणन सीखते हैं, यानी कि दो अवयवों का कैसे आपस में गुणा करते हैं। तो चलिए एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक अवयव a बराबर दिया है 2, 3, 4 और 5, और मान लेते हैं एक अवयव हमारे पास b बराबर दिया है 2, 4, 6, 7, 8 और 3, यह हम मान लेते हैं। तो कभी भी दो अवयवों का आपस में गुणन करते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर उसकी कोटि अवश्य लिखते हैं। तो इसी कोटि क्या है हमारे पास, इसी कोटि हमारे पास 2 × 3 है। ठीक है, तो दो अवयवों का गुणन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि इसमें जितने हमारे पास स्तंभ हैं उतने क्या होने, जिसमें पंक्ति होने चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन यह है कि जितने इस पहले वाले अवयव में जितने हमारे पास स्तंभ हैं, दूसरे वाले अवयव में उतने हमारे पास क्या होने चाहिए, पंक्ति होने चाहिए। चेक कर लीजिए, इसमें कितने स्तंभ हैं, 2 स्तंभ हैं, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं। तो यहाँ से हम लोग a × b ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी a b निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, a × b निकालना है। तो इसी कोटि क्या है हमारे पास 2 × 2 है, और इसी कोटि क्या है हमारे पास 2 × 3 है। तो यह दोनों क्या आपस में बराबर है। तो इन दोनों का जो गुणनफल मिलेगा हमारे पास, उसकी कोटि क्या होगी। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक अवयव मिलेगा, तो उसकी कोटि क्या होगी, तो उसकी कोटि जो होगी हमारे पास वो क्या होगा, 2 × 3 कोटि का होगा, यानी 2 × 3 कोटि का होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं।
अब क्या करते हैं इसमें कि इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो 2 × 3 कोटि क्या होगा, तो इसके अवयव पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि अवयव लिखने के बाद समझने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास पहला अवयव क्या होगा इसका, A11 होगा और A12 होगा। 3 स्तंभ है तो कुछ इसको करते हैं हम लोग, कुछ इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। 2 × 3 A13 होगा। अगला क्या होगा यहाँ पर हमारे पास 21 होगा, 22 होगा और A23 होगा। तो ये हम लोग लिख लिए हैं। क्यों लिखे हैं आगे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो AB मिल रहा है वह कुछ ऐसा मिलेगा हमारे पास। ठीक है, देख कैसे याद करते हैं। पहले हम लोग A11 के लिए बात करते हैं। तो A11 निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव है ये, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो किसकी पंक्ति और किसका स्तंभ, तो इसकी पहली पंक्ति और इसका पहले स्तंभ का अवयव A11 है। दोबारा देखिए, A11 का अर्थ क्या है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। पहली पंक्ति किसमें से लेते हैं, तो पहले वाले से पंक्ति लेते हैं और दूसरे वाले से स्तंभ लेते हैं। यानी कि पहली पंक्ति का क्या करना है, पहले मुझे पहले स्तंभ में गुणा करना है। तो कैसे गुणा करते हैं, क्या करते हैं, इनके संगत अवयव का आपस में करते हैं हम लोग गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या मिलेगा हमारे पास A11 की जगह पर, तो 2 × 2 यानी कि 4 और प्लस में 3 × 7 मीन्स 21। फिर A12 मीन्स पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। याद रखिए, पहले वाला क्या है, सारा का सारा पंक्ति है इसमें और दूसरा वाला स्तंभ है। तो A12 मीन्स पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति हो गया और दूसरा स्तंभ ये हो गया। अब 2 का हम किसमें गुणा करेंगे, तो 4 में गुणा करेंगे। 2 चौको 8 और 3 का 8 में 3 बड़े 24। समझ आ रहा है ना, बहुत आसान है अगर आप समझने का प्रयास करें तो। अब A13 मीन्स पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पंक्ति किसका, तो पहले वाले का पंक्ति और दूसरे वाले का स्तंभ। तो A13 मीन्स पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। यानी क्या करना है, 2 का मुझे 6 में गुणा करना है। तो दूसरा कितना होगा, तो 12 होगा और प्लस में 3 किस में गुणा करना है, मुझे 3 में गुणा करना है। 3 तरीके 9 होगा। पढ़ना याद है आपको, हमको नहीं, आपको याद है। आगे चलते हैं। अब A21 मीन्स ध्यान दीजिए, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति इसका लेंगे और इसका पहला स्तंभ लेंगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। 4 किस में गुणा करेंगे, 2 में करेंगे। 4 दूनी 8 प्लस 5 का 7 में 5 सते बोलिए 35। अब A22 मीन्स दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये रहा और दूसरा स्तंभ ये रहा। तो 4 का किसमें गुणा, 4 में। 4 चौको 16 प्लस 5 का 8 में गुणा, 5 8 40। अब A23 मीन्स दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये रहा और तीसरा स्तंभ ये रहा। ठीक है, तो 4 का 6 में गुणा करेंगे। 4 छक्के 24 प्लस 5 त्रिके 15। ठीक है, एक बार इसको दोहरा देते हैं। A11 मीन्स पहली पंक्ति पहला स्तंभ। 2 का 2 में गुणा किया है, 4 मिला है। 3 का 7 में गुणा किया है, 21 मिला है। A12 मीन्स पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। 2 का 4 में गुणा किया है, 8 मिला है। 3 का 8 में गुणा किया है, 24 मिला है। फिर A13 मीन्स पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। 2 का 6 में गुणा किया है, 12 मिला है। 3 का 3 में गुणा किया है, 9 मिला है। फिर आगे आते हैं। A21 मीन्स दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो 4 का 2 में गुणा किया है, 8 मिला है। 5 का 7 में गुणा किया है, 35 मिला है। आगे चलते हैं। A22 मीन्स दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो 4 का 4 में गुणा करेंगे, 16 मिलेगा। 5 का 8 में गुणा करेंगे, 40 मिलेगा। फिर
A23 मीन्स दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। 4 का 6 में गुणा करेंगे 24 मिलेगा, 5 का 3 में करेंगे 15 मिलेगा, है ना आसान। अब बस बराबर दे के क्या करें, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 21 और 4 25, 8 और 24 और 8 32, जोड़ भी आता है आपको हमको आदत नहीं आता है। 12 और 9 21 और 35 में यदि 8 जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा 43, 40 और 16 होगा हमारा 56 और 24 और 15 होगा हमारा 5, 29, 10 39। ठीक है, तो इसकी कोटि चेक कर लीजिए 2 into 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, वही ना बोले थे हम, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो उम्मीद है कि 2 अवयवों का आपस में गुणा करने में आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अवयवों के गुणन के गुणधर्म देखते हैं। तो अवयवों के गुणन के गुणधर्म मुख्यतः 3 होते हैं। पहला नियम यह कहता है कि साहचर्य नियम, दूसरा वितरण नियम और तीसरा गुणन के तत्समक का अस्तित्व होता है। ठीक है, तो साहचर्य नियम मीन्स क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 3 अवयव हैं, ए है, ए मान लेते हैं, बी है और सी मान लेते हैं। तो यदि इसमें हम ए इंटू यदि हम बी सी लेते हैं तो इसका मान वही होगा जो ए बी इंटू सी के बराबर होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा, इसके बराबर होगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि बी सी पहले निकाल लें, उसके बाद से उसका हम लोग ए में गुणा करें, या ए बी पहले निकाल लें फिर उसका हम लोग सी में गुणा करें, तो उन दोनों का मान क्या होगा, आपस में हमेशा बराबर होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा इन दोनों कंडीशंस में यह क्या होना चाहिए, दोनों पक्ष आपस में क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। और परिभाषित कब होते हैं तो इसे देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक अवयव ए है जिसकी कोटि क्या है 2 into 2 है, और एक अवयव है जिसकी कोटि क्या है हमारे पास, तो मान लेते हैं 2 into 3 है। तो इसमें हमारे पास 2 अवयव को गुणा करने के लिए इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर होना चाहिए। जब यह संतुष्ट कर रहा है, यानी इसमें जितने स्तंभ है उतने से पंक्ति हो गए, तो यहाँ से कह सकते हैं हम लोग कि ए बी जो होगा वो क्या होगा, परिभाषित होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहीं पर यदि हम लोग बी ए निकालते हैं, यानी बी इंटू ए निकालते हैं, तो यह परिभाषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो इसी कोटि क्या है हमारे पास, तो 2 into 3 है, और इसी कोटि क्या है, तो 2 into 2 है। चेक कर लीजिए इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर होना चाहिए ना, लेकिन क्या इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या यहाँ पर हमारे पास जो बी ए मिलेगा वह परिभाषित होगा, कभी नहीं होगा। तो ऐसे आप हमेशा याद रखिएगा किन्हीं 2 अवयवों का गुणन ज्ञात करने से पहले उनको जांच कर लीजिएगा कि क्या उनका जो गुणनफल मिल रहा है वह परिभाषित है या नहीं है, और उनको हम लोग ऐसे जांच करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास वितरण नियम। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 अवयव हैं, ए बी और सी हैं। तो यदि यहाँ पर हमारे पास ए इंटू यदि बी प्लस सी हो तो इसका मान वही होगा जो ए बी और प्लस में ए सी का मान होगा। यानी इन दोनों को जोड़ने पर उसका यदि हम ए में गुणा करते हैं तो उसका मान वही होगा जो ए बी और ए सी को निकाल के उन दोनों का आपस में हम लोग जोड़े। ठीक है, लेकिन यह कंडीशन कब सत्य होगा, जब दोनों पक्ष क्या होंगे, इसके परिभाषित होंगे। यानी यह भी परिभाषित होना चाहिए और यह भी क्या होना चाहिए, दोनों भी क्या होना चाहिए, आपस में परिभाषित होने चाहिए। ठीक है, और ऐसे हम लोग जांच करते हैं कोई भी 2 अवयवों का गुणनफल परिभाषित है या नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है गुणन के तत्समक का अस्तित्व। तो गुणन के तत्समक का अस्तित्व का अर्थ ये है कि यदि हमारे पास एक अवयव ए दिया है तो इस अवयव में किससे गुणा करें कि वही अवयव मिल जाए। थोड़ा सोचिए और बताइए मुझे, यदि कोई अवयव हमारे पास ए है उसमें हम किससे गुणा करें कि फिर वही अवयव मिल जाए। एक से भूल से मत कहिएगा, हमें किसी अवयव से गुणा करना है, किसी अदिश से नहीं गुणा करना है। चलिए, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम बताते हैं। तो यदि इस अवयव ए में यदि हम आई से गुणा करते हैं
तो हमें ए ही प्राप्त होगा। ये मतलब इसी का तत्समक अवयव, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी कहते हैं, तत्समक अवयव है। ठीक है, तो यदि ए में यदि आई से गुणा करते हैं तो हमें यही मिलेगा, या यदि आई में यदि ए से गुणा करते हैं तो हमें यही मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यदि हमारे पास ए बराबर कुछ ऐसा होता 2 3 4 5, तो ए का जो तत्समक मिलता है वो क्या मिलता है हमारे पास, ए का जो तत्समक मिलता है वो मिलता है हमारे पास क्या, तो 1 0 0 1। ठीक है, लेकिन यहीं पर यदि ए की कोटि 3 into 3 कोटि की होती, जैसे मान लेते हैं यह होता है हमारे पास, मान लेते हैं ए बराबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि यह होता तो यहाँ से आई बराबर जो हम लेते वह कुछ इस प्रकार लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यह तत्समक अवयव होता। ठीक है, तो आई मीन्स क्या होता है पीछे पढ़े भी हैं, फिर भी आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी तरह समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए।